Good morning, class. Yesterday I told you about basic terms in chapter number 2, and we have done till 3 basic terms. So I'll be taking third basic term again. So in accounting term, this is number 3, account. तो अकाउंट में मैंने आपको बताया था इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो डिफरेंट नेचर जो सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दीज आर रिकॉर्डेड, एडेड, सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस. ओके, सच प्लेस इज कस्टमरली टर्म्ड एज एन अकाउंट. तो उसको हम अकाउंट का नाम देते हैं. सो जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उस पर्सन से रिलेटेड, उस आइटम से रिलेटेड, उस एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी लेन देन होता है, दीज ऑल आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस. अब वो कौन सी साइड पे ऐड होगा, कौन सी साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा, दिस डिपेंड्स ऑन सम रूल्स which will come in your next chapter. Okay, so in this chapter you will understand about different accounting terms which will be used in accounts. Okay, so in definition, the definition given by Carter, see, here is definition given by Carter. Definition given by Carter. So an account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the particular person or thing specified. That means किसी particular person या किसी चीज़ से related जो भी transactions होती हैं उनको summarize करके एक ही जगह लिखा जाता है. Okay, so all accounts are divided into two sides. जितने भी accounts बनाए जाते हैं उसकी two sides होती हैं, and left hand side of an account is arbitrary or traditionally called debit side, and the right side of the account is called credit side, which you will read at next page. ये next page पे account का एक format बना हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. तो in abbreviated form, debit is written as DR and credit is written as CR. For example, the transaction related to cash are recorded in an account entitled cash account. तो कैश से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होंगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, उसको हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, सो ऑन नेक्स्ट पेज आई विल बी शोइंग यू अकाउंट. See, here format of account is given. This is the format of cash account. Okay, so this account is divided into two parts. यहाँ पर दो parts हैं. यहाँ पर एक particular का column है, यहाँ पर rupees लिखने हैं, cash का column है. This is also particular, this is cash. Okay, तो ये two parts में divided है. तो ये column जो लेफ्ट हैंड साइड है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आइटम्स लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड डेबिट साइड. इसको हम डेबिट साइड कहते हैं. डेबिट में जो भी कैश से रिलेटेड आइटम्स लिखी जाएंगी उसको यहाँ पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स में कि कैश में, जैसे मान लीजिए हमने कैश में कुछ पे किया है, सपोज वी हैव पेड सैलरीज इन कैश, तो यहाँ पर सैलरीज लिखी जाएंगी एंड द अमाउंट विच इज़ पेड एज सैलरीज विल बी रिटर्न इन रुपीज़ कॉलम. ओके, सो जो भी पेमेंट हमने की है वो यहाँ पर लिखी जाएगी. सपोज़ हमें कहीं पे से पैसा मिला है, कैश रिसीव हुई है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है कि हमने कहाँ से रिसीव की. सपोज़ हमने कमीशन रिसीव की, तो हमने यहाँ पर लिख देना है कमीशन, एज ए कमीशन हमने वो अमाउंट रिसीव किया, और जितनी अमाउंट हमने एज कमीशन रिसीव किया उसको हम यहाँ पर अमाउंट को लिख देंगे. तो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड, left side is called debit side and the right side is called as credit side. और जो इस टाइप से जो अकाउंट बनाया जाता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट होती है उसको हम टी अकाउंट के नाम से जानते हैं. द अबव अकाउंट रिजेंबल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर टी, क्योंकि इसमें टू पार्ट्स किए हुए हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज टी अकाउंट. ओके,
सो दिस वॉज योर ऑल अबाउट योर अकाउंट। अकाउंट क्या होता है। आगे जितने भी ट्रांजेक्शन आगे जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स आएंगी वो आगे अकाउंट्स जो बनाते हैं उसमें यूज़ की जाएंगी। अभी तक आपने ये समझा कि अकाउंट होता क्या है, तो आगे जो भी ट्रांजेक्शन्स, अगेन आई एम सेइंग ट्रांजेक्शन, आगे जितने भी आप ये टर्म्स पढ़ेंगे, ये टर्म्स जो हैं वो अकाउंट में लिखने वाली टर्म्स हैं जो इनमें लिखी जाएंगी। ओके, तो जैसे कि ये कैश अकाउंट है तो हर एक चीज़ से रिलेटेड अलग अकाउंट बनेगा। कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा, ड्राइंग का अलग बनेगा, लाइबिलिटी का अलग बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज टर्म्स एक्चुअली, कि ये जो टर्म्स हम कर रहे हैं वो हैं क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स।